अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको शर्ट का बैक नेक बनाने का प्रोफेशनल तरीका बताने जा रही हूँ। मैं वो आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ जो ब्रांड स्टाइल ड्रेसेस के बैक नेक बनाने में यूज़ होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि फ्रंट से इस तरह आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए उसके बाद आप तकरीबन 2.5 से 3 इंचेस पर इसकी गुलाई करेंगे। इस तरह से गुलाई करने के बाद आप इसको राउंड में इस तरह से कट कर लेंगे। अब आपने अगर परफेक्ट नेक तैयार करना है तो उसके लिए आप इसमें सीधी पट्टी यूज़ नहीं करेंगे। हमेशा जब भी आपने बैक नेक तैयार करना है तो उसमें आपने ओरेप पट्टी का यूज़ करना है। इस तरह से इस तरह से जिस पट्टी में खिंचाव आए तो वही ओरेप पट्टी होती है। अब इस तरह से हम इसको 1-1 इंच का मार्जिन जो है वो मार्क करते हुए स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा जो है वो कट कर लेंगे। इस तरह से हम तकरीबन 2 इंच की जब इसको खोलेंगे तो ये 2 इंच की पट्टी हमारे पास कट कर रेडी होगी। अब इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। बाज़ मेरी बहनें क्या करती हैं कि इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके तो उसके ऊपर सिलाई लगा के तो गले के नीचे लगा देती हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको यहाँ पर प्रोफेशनल तरीका बताने लगी हूँ जो कि आजकल ब्रांड्स के ड्रेसेस में यूज़ होता है। इस तरह से आपने इस कपड़े को खोल लेना है और ये जो अंदर मार्जिन है शोल्डर पर इसको आपने इसी तरह से रखना है, इसको ऊपर नहीं करना। अब यहाँ पर लेस के बिल्कुल साथ आप इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगी आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब यहाँ पर आपने कपड़े को इस तरह रखना है कि दोनों कपड़ों की जो सीधी साइड है वो अंदर आए और लेस के बिल्कुल साथ जहाँ पे मैंने मार्किंग की है इस कपड़े को जो शोल्डर वाला मार्जिन है उसको आपने सीधा नहीं करना, वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। और इस तरह से आपने इसके ऊपर यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, बिल्कुल एंड से सिलाई स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि जो एक्स्ट्रा मार्जिन हम पट्टी का छोड़ेंगे उसके ऊपर से आप इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब इस तरह से दोनों कपड़ों को आप सेट करते हुए आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से आपने हल्के हाथ से सिलाई लगानी है। आपने ना तो ऊपर वाले कपड़े को खींचना है और ना ही पट्टी के कपड़े को खींचेंगे। इस तरह से आप हल्के हाथ से इस सिलाई को राउंड शेप जिस तरह हमने कट किया है सेम वैसे ही राउंड शेप में आप इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। कपड़े को खींचकर आगे पीछे नहीं करेंगे बल्कि कपड़े के अकॉर्डिंग आप सिलाई लगाएंगे कि जिस तरह कपड़े की कटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने सिलाई लगानी है, ना कि आपने सिलाई के आगे पीछे कपड़े को घुमाना है। इस तरह से एंड भी उसी पॉइंट पर करेंगे जैसे हमने स्टार्ट किया था। इस तरह से धागे को नीचे उतारते हुए कट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो मार्जिन है वो हम पूरा कट नहीं करेंगे, इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम कपड़े को कट करेंगे। इधर भी हम उतना ही एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे जितना हमने दूसरी साइड पर छोड़ा है। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास पट्टी अटैच हुई है। अब हम इसके अंदर जो राउंड शेप है इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट आपने इतने लगाने हैं कि हमारी जो सिलाई है वो ना कटे। इस तरह से बहुत एहतियात से आपने इसमें कट लगा लेने हैं। मैं बहुत डिटेल में आपको बता रही हूँ। मेरी जो न्यू सीखने वाली बहनें हैं जिनको बैक नेक बनाने में बहुत मुश्किल पेश आती है वो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह बहुत खुद को इस काबिल बना लेंगे कि वो बहुत अच्छे तरीके से बैक नेक रेडी कर सकें और वो भी प्रोफेशनल तरीके से। इस तरह से अब आप इस कपड़े को टर्न करेंगी और जो अंदर मार्जिन है उसका रुख बाहर की तरफ इस तरह करेंगे और कपड़ा जो है हमारा उसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इस तरह से आप देख लें, बिल्कुल सेम ऐसे आप कपड़े को सेट करेंगी। उसके बाद आपने इतना ही बारीकी में आपने इसको सेट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से सेट करते हुए आपने जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है और यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारी लेस है नेक लाइन की उसके ऊपर सिलाई ना आए। बिल्कुल जो हमारा हमने पट्टी की की है उसके ऊपर उसके बिल्कुल कॉर्नर पर हमारी सिलाई आनी चाहिए। इस तरह से ये सिलाई आपने बहुत एहतियात से लगानी है कि हमारी जो पट्टी की चौड़ाई है वो कम या ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितनी बारीक चौड़ाई होगी पट्टी की गले में उतनी ही नीटनेस आएगी। बहुत चौड़ी पट्टी से गले में नीटनेस नहीं आती बल्कि जब हम उसको फोल्ड करते हैं या सिलाई लगाते हैं तो उसमें सिलवटें आ जाती हैं। इस तरह से आपने बहुत बारीक करते हुए, बहुत एक्स्ट्रा बारीक भी नहीं करेंगे, तकरीबन आधे इंच तक आपने, आधे इंच से भी थोड़ी सी कम जो है आप इसको करके तो इस तरह से आपकी बिल्कुल कॉर्नर पर इस तरह से सिलाई लगाती जाएंगी। बहुत एहतियात से ये वाली सिलाई लगानी है।
इस तरह से सिलाई लगाकर जो अंदर मार्जिन का कपड़ा है सेम वैसे ही आपने उसको रहने देना है जैसे मैंने आपको बताया है। इस तरह से सिलाई को नीचे उतारेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि बैक साइड पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको आप बिल्कुल सिलाई के साथ से कट करेंगे। यहाँ पर आप कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे बल्कि बिल्कुल सिलाई के साथ साथ आपने कट करना है। इस तरह से आपने बहुत एहतियात से कट करना है कि नीचे वाला फैब्रिक ना कटे, और इस फैब्रिक को आपने बिल्कुल साथ साथ कट करना है सिलाई के, फिर ही हमारे गले में फिनिशिंग आएगी। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिलाई के बिल्कुल साथ साथ आप इस तरह से बहुत एहतियात से इस कपड़े को कट कर लेंगी। मैंने अपनी न्यू सीखने वाली बहनों के लिए बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से अपने बैक नेक जो है वो रेडी कर सकेंगी। आपने तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है, कोई भी स्टेप या कोई भी टिप जो मैंने बताई है उसको स्किप नहीं करना। अब यहाँ पर जो शोल्डर पर हमने मार्जिन छोड़ा था जिसको हमने सीधा नहीं किया था, अब यहाँ पर इसको क्या करना है कि इस तरह से आपने मार्जिन वाले कपड़े को इस तरह से कैंची की नोक से कट कर लेंगे। इस तरह से दूसरी साइड से भी मैं आपको बता दूं कि जो नीचे बैक वाले शोल्डर का मार्जिन था जो अंदर इस तरह से हमने फोल्ड किया हुआ था उसको आपने इस तरह से कैंची की नोक से कट कर लेना है। इस तरह से अब इसको हम कट करने के बाद क्या करेंगे कि इसको उठाकर फ्रंट साइड पर इस तरह से मोड़कर, तो जो हमारी शोल्डर की पहले सिलाई लगी हुई है उसी सिलाई के बिल्कुल ऊपर हम दूसरी सिलाई भी लगाकर इसको इसके ऊपर अटैच कर देंगे। इसी सिलाई के ऊपर जो शोल्डर की पहले सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर आपने इसको दोबारा से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगाकर तो अब इसको निकालेंगे। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से आपने बैक वाली पट्टी को फ्रंट वाली पट्टी के ऊपर इस तरह से पलटते हुए इस तरह से पलटेंगे, और जो सिलाई है हमारी शोल्डर लाइन की जो सिलाई होती है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर, आगे पीछे हम नहीं करेंगे वरना गले की शेप जो है वो खराब हो जाएगी। अब जो सिलाई ऑलरेडी लगी हुई है शोल्डर की उसी के ऊपर आपने एक और सिलाई लगानी है। इस तरह से आप इसको सेट करते हुए इस सिलाई के ऊपर आप दोबारा से एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आपने सिलाई लगा कर मशीन को नीचे उतार लेना है। अब यहाँ पर आप एक्स्ट्रा जो धागे हैं वो कट के उसके बाद ये जो मार्जिन है इसको आपने बिल्कुल यहाँ से कट कर देना है। ऊपर से आप एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगी। अब दूसरी साइड से भी इस तरह से थ्रेड जो है वो आप बहुत सफाई से कट कर लेंगी, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको यहाँ से कट करने के बाद आप ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर देंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस सिलाई को लगाने के बाद जब आप इस तरह से इसको पलटेंगी तो आप देख सकती हैं कि हमारे पास कितनी इसकी नीटनेस चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आपको मार्जिन नज़र नहीं आएगा या आपको इसमें कोई भी रफनेस नज़र नहीं आएगी। दूसरी साइड से भी आप इस तरह से पलट कर इस गले को सीधा कर लेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई कर लें या चाहे तो सिलाई लगा लें। मैं यहाँ पर आपको सिलाई लगा के भी चेक करवा देती हूँ कि आपने सिलाई किस तरह से लगानी है। इस तरह से आप प्रेस की मदद से इस सिलाई को बिठाकर तो उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लें। अब मैं आपको सिलाई लगा के चेक करा देती हूँ। इस तरह से आपने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है इस पॉइंट से, और इसको आप इस तरह से लगाते जाएंगी। बहुत हल्के हाथ से आपने सिलाई लगानी है, कपड़े को खींचना बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं सिलाई लगाने के बाद हमारे गले की नीटनेस, इसमें ना तो कोई सिलवट आई है और ना ही कोई प्लेट आई है और ना ही गले में खिंचाव आया है। तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही खूबसूरती से प्रोफेशनल तरीके से गला रेडी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले बटन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मैं आपको इसी तरह गाइड करती रहूँ और बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स आपको बताती रहूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।